हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने पैसिव वॉइस के कुछ रूल पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के जो बाकी के जो रूल रहे हुए हैं उन रूल्स को पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे अगला रूल आता है कि अगर हमें कोई एक्टिव सेंटेंस दे रखा हो और उस एक्टिव सेंटेंस में अगर कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो उससे हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते कौन से? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते दे, वी, समवन, ऑल ऑफ देम, ऑल पीपल, एवरीवन और एवरीबॉडी। ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले एग्जांपल आता है पीपल सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ जो हमने लिखा है सेलिब्रेट वो कौन सी फॉर्म है, वो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो, जब किसी एक्टिव सेंटेंस में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हम उसे हटा देंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लिख रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है तो हम उस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को जो पैसिव बनाएंगे तो वो हटा देंगे। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें वही लिखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? होली। हमने यहाँ लिखा होली। अब देखो यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने ऐसा कौन सा टेंस पढ़ा था जिसकी हेल्पिंग वर्ब, जिसकी जो मेन वर्ब होती है या तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा रहे थे। तो ऐसा कौन सा टेंस था? प्रेजेंट सिंपल। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? होली। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेलिब्रेट। तो यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का कोई एक्टिव सेंटेंस होता है जब हम उसे पैसिव में चेंज कर रहे थे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे? इज, आर और एम। इज जो था वो सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है और जो एम होता है वो आई के साथ में लगता है। तो यहाँ क्या है? होली। होली क्या है? सिंगुलर। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज। होली इज। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? सेलिब्रेट। तो क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। हमने यहाँ लिखा सेलिब्रेटेड। अब देखो, अब हमें क्या करना है? पीछे क्या बचा? एवरी ईयर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एवरी ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या था? पीपल। ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जब कोई एक्टिव सेंटेंस में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो वो लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यानी कि एक्टिव सेंटेंस क्या था? पीपल सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। और जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना? होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वैसे ही देखो अगला सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन। देखो ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ऑल स्टूडेंट्स है ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? लेसन। हम यहाँ पर लिखते हैं लेसन। अब देखो इसमें भी यहाँ पर क्या है? रीड। ये भी क्या है? सॉरी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा है देयर लेसन। देयर लेसन पूरा ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर लिखा देयर लेसन। अब देखो ये रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी? इज, आर और एम। तो यहाँ पर क्या है? देयर लेसन। तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? इज। तो क्या बना? देयर लेसन इज। अब यहाँ पर क्या है? रीड। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो रीड, रेड और रीड। तो जो सेंटेंस था एक्टिव सेंटेंस ऑल स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन, तो जब हमने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस क्या बना? देयर लेसन इज रीड। वैसे ही अगला सेंटेंस, अगला रूल आता है हु से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं तो उन्हें हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं? देखो सेंटेंस है हु ब्रेक दिस ब्यूटीफुल कप। इसे हम जो चेंज करेंगे, सबसे पहले हम जो पैसिव बनाए लिखेंगे बाय होम, उसके बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगाएंगे जैसे
वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ा था कि किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो टेंस का जो चेंज होता है वो जैसे होता है वो वैसे ही करेंगे। अब लगाना है हमें ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लास्ट में हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सेंटेंस है हु ब्रेक दिस ब्यूटीफुल कप। हु ब्रेक, ब्रेक क्या है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये क्या है दिस ब्यूटीफुल कप, ये क्या है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है बाय होम, हम यहाँ लिखते हैं बाय होम। अब हम इसके साथ में क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो जब हम उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है वॉज या फिर वर। तो बाय होम अब हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लग जाएगी वॉज। अब हमें क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस ब्यूटीफुल कप। अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है ब्रॉक, तो क्या आ जाएगा ब्रोकन। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या लगाना है बाय होम। अब क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखो क्या है कैन। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई मॉडल होता है तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो उस मॉडल के साथ में बी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मॉडल क्या है कैन, तो हम जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा कैन बी, लेकिन हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे कैन लिखेंगे क्योंकि ये जो बी होता है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो बाय होम फिर कैन। अब हमें क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है वो अब हम ये बी लगाएंगे। अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा सॉल्व। तो यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया तो क्या बन जाएगा बाय होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव के कुछ एग्जांपल्स की और। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। तो देखो कि जो सारणी है जो मैंने पहले रूल पढ़ाए थे उसकी मैंने एक सारणी बना दी है कि अगर ये है एक्टिव में और ये है पैसिव में, कि अगर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस हो तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर और एम। अगर इज आर एम दे रखा है तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो लगाएंगे इज आर एम प्लस बीइंग। अगर हैज हैव दे रखा है तो चेंज करेंगे हैज हैव प्लस बीइंग। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो चेंज करेंगे वाज और वर में, वाज और वर है तो वाज वर प्लस बीइंग। हैड है तो हैड बीन, विल शैल है तो विल बी और शैल बी। अगर विल हैव और शैल हैव है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब देखो फर्स्ट और इसकी जो स्ट्रक्चर ये सारे सिंपल सेंटेंस है, फिर नेगेटिव करेंगे फिर इंट्रोगेटिव करेंगे, ये सारे सिंपल सेंटेंस है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब देखो फर्स्ट नंबर एग्जांपल सी इज मेकिंग टी, यहाँ पर सी क्या है सब्जेक्ट है, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ और टी क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखो हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है टी, हमने यहाँ पर लिखा टी। अब हमें क्या लगानी है वर्ब हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है इज, तो यानी कि इज आर एम दे रखा है तो हमें पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाना है इज आर एम प्लस बीइंग। तो हम यहाँ पर टी क्या है सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे इज बीइंग, टी इज बीइंग। अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है मेक, मेक मेड मेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेड। अब हमें क्या लगाना है बाय और अब हमें क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शी, किसमें चेंज हो जाएगा हर में। तो हमारा जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था सी इज मेकिंग टी, तो जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया तो क्या बना टी इज बीइंग मेड बाय हर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखो शीता हैज कुक्ड फूड, यहाँ पर क्या लगा
लगेगा? सिंगुलर के साथ में, और हैव बीन किसके साथ में लगेगा? प्लूरल के साथ में। देखो सीता हैज कुक्ड फूड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। अब हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लगाएंगे? हैज बीन, फूड हैज बीन। अब हमें क्या लगानी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुक्ड। अब हमें क्या लगाना है? बाय। अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगा? सीता ही रहेगा। अगर कोई प्रोनाउन होता तो इसमें चेंज हो जाता, अपने थर्ड पर्सन में वो चेंज हो जाता। अब देखो अगला सेंटेंस है योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स। देखो इसमें क्या है? वाज। तो देखो एक्टिव सेंटेंस में अगर वाज या वर हो तो पैसिव में किसमें चेंज होते हैं? वाज, वर प्लस बीइंग में। देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स। हमने यहाँ लिखा लेटर्स। अब हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या लगाना है? वाज, वर प्लस बीइंग। अब देखो अगर लेटर होता तो हम क्या लगाते? वाज बीइंग, लेकिन यहाँ पर क्या है? लेटर्स, तो हम क्या लगाएंगे? वर बीइंग। तो लेटर्स वर बीइंग। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? रिटर्न। अब हमें क्या लगाना है? बाय। अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या है? योर फादर। अगला देखो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर देखो द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है? आर। तो यानी कि अगर इज आर एम दे रखा है तो पैसिव में किसमें चेंज करेंगे? इज आर एम प्लस बीइंग में चेंज करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। अब हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। तो फुटबॉल के साथ हम क्या लगाएंगे? इज बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग। अब हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले। क्या आ जाएगा? प्लेड। अब हमें क्या लगाना है? बाय। और अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द बॉयज। वैसे ही देखो नेक्स्ट सेंटेंस है राम ईट्स फूड। तो ऐसा कौन सा टेंस था कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होते? कौन सा था? प्रेजेंट। तो देखो इस सारणी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो हम पैसिव में चेंज करके क्या लगाते? इज, आर और एम। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? इज, आर और एम। देखो सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। अब हम इसके साथ में क्या लगाएंगे? इज। फूड इज। अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटन। अब हम क्या लगाएंगे? बाय। और अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम। तो हमने यहाँ पर लिखा राम। अब हम बात करते हैं आगे के एग्जाम्पल्स की ओर। देखो अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। पहले भी बताया है कि अगर कोई एक्टिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता है तो वापस उसकी जो पैसिव होती है वो भी इंट्रोगेटिव ही बनती है। देखो यहाँ पर क्या है? डू। तो ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है? वो होता है प्रेजेंट सिंपल। या तो अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। यही अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा? डू या फिर डज। और जब चेंज किसमें करेंगे? इज, आर और एम में। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखो अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इस स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम एक बार रुक जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अब देखो क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो क्रिकेट क्या है? सिंगुलर। इसलिए हम यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर इज लगाएंगे। तो इज। अब हम लिखते हैं क्रिकेट, इज क्रिकेट।
अब देखो, अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, प्ले, तो क्या हो जाएगा प्लेड। अब हम क्या लगाएंगे, बाय, और अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, और पीछे वापस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर देखो, वॉज सी कुकिंग फूड। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। अब हम चेंज करेंगे तो हमें क्या लगानी है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग। अब देखो सी कुकिंग फूड, तो शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, कुकिंग क्या है, मेन वर्ब है, और फूड क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इसका क्या है, फूड, तो फूड के साथ में वॉज बीइंग लगाएंगे या वर्ब बीइंग, तो फूड के साथ में हम क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले केवल वॉज ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो बीइंग है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो वॉज। अब हम क्या लिखेंगे, फूड। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमें क्या लिखना है, बीइंग। अब हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। अब हमें लगाना है बाय। अब हमें क्या लगाना है, शी, किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। तो सेंटेंस क्या बना, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। वैसे ही देखो अगला सेंटेंस है, राम इज नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये रही इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, फूड। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो फूड। यहाँ पर देखो क्या है, इज, चेंज करेंगे क्या लग जाएगा, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फूड इज। अब देखो इसमें भी क्या है, ये जो बीइंग है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, और उससे पहले हमें क्या लिखना है, नॉट, तो फूड इज नॉट बीइंग। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, इटन। इटन, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है, राम। अगला सेंटेंस है, दे हैड नॉट रीड बुक। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो देखो हैड होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। तो यानी कि अब देखो दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीड क्या है, मेन वर्ब है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसका हम बनाते हैं पैसिव। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बुक। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेड है, चेंज करेंगे क्या लगेगा, हेड बीन, तो हम केवल पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेड, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, अब क्या लिखेंगे, बीन, क्योंकि जो बीन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है, रीड, रेड, रीड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, किसमें चेंज हो जाएगा, दे, देयर, देम में। तो इसकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप घर पर बैठकर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसके एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक आपको इनके जो रूल है वो याद नहीं होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।